जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहें। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है
हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, सियोर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिराए, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर रहे, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। कर रहे हैं। 5वें नंबर पर हैं सूर्य नारायण भगवान, जिनका तत्व है आकाश। Please like and subscribe to my YouTube channel, Shri Shivaya Namastuभ्यं हर हर महादेव। प्रतिदिन 2 देवताओं पर जल रोज चढ़ता है, एक देवाधिदेव महादेव और दूसरे जम के बोलो जरा, सूर्य देव भास्कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब एक बात सामने आ जाती है कि गुरुजी YouTube चैनल, इन पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण कर दिया था ब्रह्मा जी ने? भाई ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मा जी का नाम तो पंचायत में होना चाहिए, तो पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? क्या कारण?
एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कह दिया था कि तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मदेव के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि शिव मेरे पिता हैं। अब जब एक बच्चे से कह दिया जाता है कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे को मानना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं। माता छाया देवी ने भी सूर्य नारायण भगवान को कह दिया था कि शनि आपके पुत्र हैं, पर सूर्य देवता मानने को तैयार नहीं थे कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला है और मैं सुंदर। छाया देवी तुम सुंदर, मेरे जितने संतान सब सुंदर है, पर शनि काला क्यों है, तो वो मानने को तैयार नहीं हो। ऐसा कई बार हो जाता। घर, पत्नी और बच्चे और भोजन, संपदा, सुख, ये सब तो आप कोई सी भी योनि धारण कर कर आओगे, कोई सा भी जन्म लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिलना है, पत्नी भी मिलना है, परिवार भी मिलना है और घर भी मिलना है। चाहे आप चिड़िया बन जाओ, तोता बन जाओ, चाहे तुम जो बनकर जन्मोगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, परिवार सब मिलेगा। पर हर जन्म में खाने के लिए अन्न भी मिलेगा, पेट भरने की व्यवस्था भी भगवान करेगा। प्रत्येक जन्म में आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी, रुकने की व्यवस्था भी होगी, परिवार भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर भगवान शंकर का भजन नहीं मिलेगा, शिव स्मरण नहीं मिलने वाला। शंकर की कथा, शंकर का भक्ति, शिव की उपासना, शंकर का स्मरण ये प्राप्त नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव दयालु है,
शिव कृपालु है, शिव करुणा के सागर हैं। शंकर देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। मेरा देवाधिदेव महादेव आपको केवल देना जानता है। मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे लेना नहीं जानता। उसने केवल देना जाना है कि लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया। ये बंद पड़े हैं, बंद हैं। भस्मासुर को कंकण दे दिया, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी। उसने केवल देना जाना है। वो लेना नहीं जानता। कभी आपको कभी हमने इस व्यासपीठ से ये कहा कि शंकर जी को इतना सारा धन दे देना, या इतना सारा वैभव दे देना, या इतनी सारी सत्ता दे देना, या इतनी सारी दौलत दे देना, या सामान दे देना। शिव को अगर कुछ देना है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र 1 लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया, तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं के पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ, कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकत्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ, शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था। कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि Please like and subscribe to my YouTube channel श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर आकाश मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्यु लोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है। नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड सब खाली पड़े हुए हैं। आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया।
हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गया। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ। तेरे भक्तजनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां आद्य शक्ति मां दुर्गा शकंभरी बनकर प्रकट हो गई और जब मां शकंभरी बनकर प्रगटी, हजारों नेत्र कर कर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, कुटुंब के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, समाज वालों के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख आए तो रोना, तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज। माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी फोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है। सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप
किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे। फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है। काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है। कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं, हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाए। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहां पर है? तो कहा संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। क्यों करता है? Please like and subscribe to my YouTube channel, Shri Shivaya Namaste Brahma। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई आपके साथ में क्या नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया। 5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापिस खोल दी। ये शिव है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल की। आवाज काई की आ रही है उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर।
मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है, पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा जब यहां से जाएं तो पांव ठीक कर देना। वो नीचे भी नहीं बैठ पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पांव ऐसे कर देना कि ऑफिस भी उनको छोड़ने जाना पड़ता है, कोई बिठा कर ले जाता है तब छोड़ कर आता है, वो खुद के पांव से चले। गुरुदेव जब सहारे से चल पाते थे, ऑफिस भी पहले हम छोड़ने जाते थे। गुरुजी पशुपति व्रत पूरा हुआ, सीहोर से वापस लौट कर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे से आए और आज पति के साथ में कथा सुन रहे हैं। मेरा पति भी पैदल ऑफिस चले जाते हैं चलकर। अब उनके चरण ठीक हो गए। बैठ जाओगे, हर हर। जो चल नहीं पाते थे, एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्षोत्सव में आप लोग नहीं आ पाए क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो, पर सारे तीर्थ बार बार, कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले, भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना। और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन। वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। 3 महीने। जैसे बहन जी ने लिखा कि मैं कहकर आई बाबा से, उसमें तारीख भी लिखी। कुछ तारीख भी उन्होंने लिखी थी। 4 फरवरी 2022। अभी कौन सी चल रही है? मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए क्या? नहीं। और एक और बात कहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर आओ। क्यों? क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, आप कथा के मुख्य यजमान
शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभु ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतनी दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा। अरे काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, कौन लगा देगा पार। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते 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 लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। मृत्यु लोक पर पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया था जो प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मदेव तुम पूछ रहे थे मेरे पिता कौन है, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता को मैं जानता हूं कि यही मेरे पिता। इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी तो भी नहीं माने। ब्रह्मा जी के मन में वो बात ठीक नहीं लगी, ब्रह्मा जी नहीं माने उस बात को। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा होता है, तुम्हारे पिताजी के चरण कहाँ है और सिर कहाँ है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए जा रहे हैं। ये कथा हमने पहले भी आपको सुनाई। भगवान विष्णु चरण देखते 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 वापिस आ गए, पर उनको चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। वो जानते थे कि पिता के चरण को जानना, पिता और माता इन दोनों के भीतर के विचारों को जानना, इन दोनों के भीतर की बात को जानना, ये बड़ा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। पर कोई सास से तो पूछे कि वो किसको चाहती है, तो सास एक ही बात कहेगी, दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए दोनों बराबर के हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सास की निगाह में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। पर ये जो जगदम्बा होन होती है ना, ये बैलेंसिंग करती रहती है दिन भर। इनके मन में यही आता है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को। जब से छोटी आई है ना, तब से छोटी का गुणगान गा रही है, और छोटी को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो जब देखो जब सास बड़ी का ही गुणगान गाए, ससुर जी बड़े का ही गुणगान गाए।
ये हम करते हैं, ये हमारे मन की विचार धारणा को हम सोचते हैं, ऊंचा नीचा हम सोचते हैं, पर इनके मन में ये बात नहीं होती। जो घर का माता पिता होता है इसके मन में ये विचार नहीं आता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं है। उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में तो ये है कि मैंने बराबर का दूध पिलाया है दोनों को, और दोनों मेरे लिए, चारों मेरे लिए, पांचों मेरे लिए, तीनों मेरे लिए, जितने भी घर में बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, ये सब मेरे लिए बराबर। अब कभी कभी सासों के सामने रकम की बात आ जाती है, जो ज्वेलरी होती है ना, कि सास ने, बड़ी बहू के मन में आता है कि छोटी को तो ज्यादा दे दिया सास ने, हार भी बनवा दिया, पाटली भी बनवा दी, सामान भी बनवा दिया, और हमारी शादी में तो केवल एक मंगल सूत्र अकेला दिया था, और चांदी की तगड़ी और चांदी की पायल, सास ने केवल इतना ही दिया था। तो बड़ी बहू को ये समझना चाहिए कि जब तुम आई थी तब हो सकता है घर की कोई और पोजीशन रही हो, और आज तुम्हारे आने से घर में इतनी संपदा बढ़ गई कि छोटी को ज्यादा चढ़ गया। ये तुम्हारे चरण से। ये किसी दूसरे के चरण से नहीं, है आपके चरण से। कितना प्रेम है महाराज जी संबोधन में, जरा देखिए। देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जेठानी, जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी, उसका नाम है जेठानी। दोनों संबोधन में कितना प्रेम छुपा हुआ है, कितना आनंद छुपा हुआ है, कितना भक्ति और विश्वास छुपा हुआ है, जरा वो देखिए। पर हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी दुश्मन आ गई या हमारा ये दुश्मन हो गया। नहीं नहीं भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी के मन में भेद नहीं होता। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में सब कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए बड़ा है तो भी बराबर, छोटा है तो भी बराबर, उसके लिए लंकाधिपति रावण है वो भी बराबर, उसके लिए भस्मासुर है वो भी बराबर। शंकर भगवान की आराधना देवताओं ने जितनी करी उतनी ही राक्षसों ने करी, असुरों ने करी, और जितनी असुरों ने करी उतनी ही मनुष्यों ने करी। भगवान शिव की आराधना देवता भी करते हैं तो राक्षस भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना पापी भी करते हैं तो पुण्यवान भी करते हैं। भगवान शंकर की आराधना संत भी करते हैं तो साधु भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना जिसकी मर्जी पड़े जो करे, और जो करता है शिव उसकी झोली भर ही देता है। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव आराधना का पुण्य यही है। शिव आराधना का सुख यही है। शंकर की आराधना का एक सुख एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए। लता हरणे धानोरा महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। लता जी ही लिखा, लता हरणे धानोरा। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको दिख नहीं रही हैं, परंतु हाथ हिला देना जी जी हो। कैमरे वाले को दिख जाए तो देख लीजिए रे दादा है। हाँ, इधर साइड में हाथ हिला देना दोनों। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बहुत चक्कर सा एक दिन आ गया था और उनको ले गए। उनको ले जाने के बाद एक्सरा करवाया। एक्सरे में निकला कि उनको गैप आ गया है शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में, और उसके बाद उन्हें नागपुर ले जाया गया।
वहां पर उनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में मैंने शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी गुरुजी। अचानक क्या करें, पिछली बार का रुद्राक्ष रखा हुआ था, उस रुद्राक्ष का पानी उनको लोटे में डालकर जल थोड़ा थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से, जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि पानी इतना पिलाओ, उस हिसाब से देना चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए, मन से कहो और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता। शिव पूरा सीहोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य हैं। और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़े। ना ही हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। ना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़े। ना ही हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहां से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो। जब सब जगह से हार जाओ, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ, तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे। कोई हरियाणा से आए हुए, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने। हरियाणा से कथा सुनने आए। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। ये
केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा महादेव अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर। दूसरी गलती ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में, जब ब्रह्मदेव गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी